विस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हमारा नमाज में सजदा करना हमारी स्प्लीन या तिली के जो काम करने की सलाहियत है उसको बढ़ा देता है। अच्छा जी, हमेशा जब भी हम सजदे की बात करते हैं तो अक्सर हमारा फोकस जो होता है वो दिमाग के ऊपर होता है कि किस तरह सजदा जो है वो दिमाग के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें बात होगी स्प्लीन की या तिली की। अच्छा, तो ये स्प्लीन जो है आपकी बॉडी में पहले तो क्या काम करती है और इसके क्या जो है एक्टिविटीज़ होती हैं, या ये किस तरह से जो है ना आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती है, तो इसको ज़रा जो है ना आज समझें। पहले तो आसान तरीके से ही होगी बात, यानी कि ताकि सबको समझ आ जाए। अच्छा जी, देखें आपकी जो लेफ़्ट साइड आपकी जो बॉडी की होती है बाएं तरफ, तो इधर जो है यहाँ एक स्टमक होता है इस तरह करके, और यहाँ पे जो है ना एक पड़ी होती है आपकी स्प्लीन, यहाँ पे सोचेंगे। और ये कहते हैं कि जैसे आपके जो मुट्ठी का जितना साइज होता है ना उतनी आपकी स्प्लीन का साइज होता है, तो इसको ये कहते हैं। अच्छा, तो ये जो स्प्लीन होती है इसमें ना दो तरह के हिस्से होते हैं। अच्छा, एक इसका जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं वाइट पल्प। जैसे सोचें कि जैसे आप काटते हो ना किसी, जैसे एक फ्रूट को, तो उसके अंदर से देखें जैसे एक हिस्सा हो वो सफ़ेद हो, तो उसे आप कह देते हो कि वाइट पल्प है भाई इसका ये। और एक हिस्सा जो उसका रेड होता है तो उसे आप कह देते हो कि ये भाई इसका रेड पल्प है। ठीक है, तो इसमें ये ना दो हिस्से होते हैं। अच्छा, अब ये जो दो हिस्से होते हैं ना इनके डिफरेंट काम होते हैं। जैसे अब वाइट वाला जो हिस्सा है जिसको आप वाइट पल्प कहते हो, तो इसका ये काम होता है कि भाई इसमें जो होते हैं ना आपके बॉडी के डिफेंस सेल्स खड़े हुए होते हैं। अच्छा, अब ये जो डिफेंस सेल्स होते हैं ये काइंड ऑफ जैसे सोचें कि जैसे पुलिस नहीं खड़ी होती, जैसे चौकी लगा के खड़ी हुई होती है जैसे पुलिस कहीं पे, और वो जो है ना सबकी आईडीज चेक कर रही होती है। अच्छा, तो ये जो वाइट सेल्स उधर खड़े हुए होते हैं वाइट पल्प में, ये एक्चुअली आपके डिफेंस सेल्स होते हैं, और इनका ये काम होता है कि सारे जो सेल्स उधर से गुजरे हैं, क्योंकि देखें जो स्प्लीन है ना उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है। ठीक है, और उसमें से हो के गुजरता है ब्लड, और फिर वो जो है ना बाकी बॉडी में जो है वो जाना शुरू हो जाता है। तो काइंड ऑफ स्प्लीन जो है ना वो एक काम करती है ऐसे पुलिस चौकी का भी, और इसके अलावा ये ब्लड के स्टोरेज का भी काम करती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में आपकी जो खून के जो सुर्ख खुलिये होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो स्प्लीन का काम होता है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये होता है कि भाई ये ना ऐसे पुलिस चौकी का काम कर रही होती है। अच्छा जी, अब वाइट पल्प में जो है ना वाइट पुलिस खड़ी है, यानी कि WBCs या डिफेंस सेल्स की पुलिस खड़ी है, और वो चेक करती है सारे जो सेल्स उधर से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि खून गुजर रहा होता है ना, खून की रफ्तार उधर से हो रही होती है स्लो स्लो सी, तो वो सारों की ना आईडीज, ये जो सेल्स होते हैं ना वो चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, आईडीज जैसे देखें, जैसे बिल्कुल ये इसी तरह होता है कि जैसे आपके बैजेस को चेक कर रहा हो कहीं खड़ा होके, तो इसी तरह जो सेल्स होते हैं ना उनके ऊपर सोचें कि एक टैग होता है। तो अब जैसे आपकी बॉडी का एक सेल है, अच्छा जी ये फलां सेल है, ये फलां जैसे मोहल्ले के सेल हैं, ये फलां है, तो वो उनका एक टैग होता है। अच्छा, तो ये जो व्हाइट सेल्स उधर स्प्लीन में खड़े होते हैं ये सबके टैग्स चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें बाज़-औक़ात क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मल सेल्स जो है ना उधर से गुजर रहे होते हैं। अब वो एबनॉर्मल सेल्स ज़ाहिर है वो होते हैं कि जैसे कोई सेल जिसने बगावत की हुई है और वो आपके अपने बॉडी के जो है ना सेल्स को अटैक करना चाह रहा है। ठीक है, तो वो एबनॉर्मल सेल है, तो वाइट सेल, तो उसको जो है ना ये वाले जो वाइट सेल्स की पुलिस उधर स्प्लीन में खड़ी होती है ना वो उनको उनको उचक लेती है, और उनका जब वो टैग चेक करती है तो ज़ाहिर है कि वो मैचिंग नहीं होता बाकी सेल्स के साथ, तो उनको पकड़ लेती है और उनको उधर ही वो किल कर देते हैं। तो इस तरह से ये ना काइंड ऑफ ये जो वाइट इसका जो एरिया होता है स्प्लीन का, उसमें वाइट सेल्स जो एबनॉर्मल होते हैं तो उधर से जो है ना वो फिल्टर हो जाते हैं। फिर जो अच्छे वाले सेल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए जो है वो मुफीद हैं, तो वो उनको जो है जाने देते हैं। ठीक है, एक तो आपने देखा कि इन्होंने मार दिया एबनॉर्मल सेल्स को। अगर कोई जो है सेल ऑटो इम्यून बन रहा था उसको उन्होंने देखा कि ये गलत किस्म का सेल है, उसको पकड़ लिया। अच्छा, इसी तरह जो है, अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो ऑटो इम्यून जैसे हमारे डिजीज़ेस होती हैं तो उसमें भी जो है ना स्प्लीन के फंक्शंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। खैर ऑटो इम्यूनिटी में तो और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन स्प्लीन का भी अगर फंक्शनिंग ठीक है तो वो आपकी बॉडी को ना ऑटो इम्यूनिटी से बचा लेती है, ये बात है। ठीक है, अच्छा, ये हमने देखा कि ये इसका जो है ना वाइट एरिया उस इस तरह से उसने काम किया। इसी तरह अब जो है आपका जैसे रेड एरिया इसमें स्प्लीन का होता है, तो अब वो रेड एरिया जो है ना उसमें क्या करता है, ये एक तो जाहिर है कि ये रेड एरिया में जो सेल्स गुजरे होते हैं, अगर जैसे कोई ओल्ड सेल गुजर रहा है, कोई पुराना सा
आई मीन सुर्ख खून का हुलिया गुजर है, उसको पकड़ लेते हैं और उसको जो है ना उधर ही उसको फाड़ देते हैं और उसके अंदर से जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये रेड एरिया जो स्प्लीन का होता है उसमें सोचें कि ये काम रिसाइकलिंग का काम भी हो रहा होता है। अच्छा, अब उसके अलावा उस उधर से जो है ना कोई भी अगर कैंसर सेल्स गुजरते हैं तो वो भी जो है ना उन्हें पकड़ लिया जाता है। खैर वो तो काम जो है ना वो वाइट एरिया में हो रहा होता है, क्योंकि उधर पुलिस खड़ी हुई थी जो कि इस तरह के एबनॉर्मल सेल्स को, कैंसर सेल्स को, ऑटो इम्यून सेल्स को पकड़ रही थी, ठीक है। रेड में ज़्यादातर जो है ना खून को जो है ना, यानी ओल्ड वाले सेल्स हो गए, उनको पकड़ा और उनको जो है ना साइड पे कर दिया, और कुछ सेल्स को उधर ही स्टोर कर लिया और कुछ को जाने दिया, ठीक है। जो फ्रेश वाले सेल्स थे उनको जाने दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देखें कि स्प्लीन का जो काम है ना ये इस तरह से हो रहा होता है। अच्छा, अब क्या हो कि जाहिर है कि जब इसमें स्प्लीन जो आपकी है, इसमें अब जाहिर है कि अच्छी तरह से अगर खून की रफ्तार जो है ना वो आ रही है, यानी अच्छी तरह से ब्लड इसमें आ रहा है और इधर से जा रहा है, तो इसकी जो फंक्शनिंग है ना वो ज़बरदस्त रहेगी। ये नहीं कि भाई ब्लड की रफ्तार अगर स्लो चल रही है तो फिर ज़ाहिर है कि स्प्लीन का काम भी स्लो हो जाएगा। अच्छा, तो जब आप सजदा करते हो ना तो उसमें क्या होता है कि सजदे में जब ज़ाहिर है कि आप जो है ना अपने जो सर है, ठीक है, सर को आप ऐसे नीचे जो है ना लगाते हो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से कुछ उल्टा पुल्टा सही है, ठीक है। तो ये समझें कि ये सर है ना, ये एक बंदे का। अच्छा, अब ये जो हेड होता है, ठीक है, जब ये नीचे जाता है तो अब ये जो आपका हार्ट है, ये है इधर ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये जो आपका दिल है या हार्ट है, तो इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि ज़ाहिर है ये सर नीचे गया हुआ है और ये हार्ट जो है ना ये इधर होता है। तो इसमें जो है ना सारी आपकी जो बॉडी की जो वीनस सप्लाई है ना वो हार्ट में बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है कि आपकी जो देखें, आपकी जो बॉडी है उसमें इस तरह से वेन्स होती हैं। अच्छा, वेन्स का ये काम होता है कि वो सीधी जो है ना हार्ट में ब्लड लेके जाती हैं और फिर हार्ट जो है उन्हें पंप करता है और हार्ट जो है ना वीनस ब्लड को आपके लंग्स की तरफ भेज देता है, ठीक है। कि इस तरह से काम होता है। तो जब आप सजदे में जाते हो तो जाहिर है कि हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, तो उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा आने लगता है, जो कि वीनस रिटर्न जिसे कहते हैं। तो उस पे जो है ना हार्ट पे ज़्यादा बोझ पड़ता है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं बहुत बार वो सजदे में जाते हैं तो उधर ही उनकी जान निकल जाती है। यानी कि वो ये होता है कि उनका हार्ट शायद स्टॉप हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब सजदे में आप जाते हो ना तो आपकी ब्लड की सप्लाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, एकदम से इसको बहुत ज़्यादा ब्लड मिलना शुरू हो जाता है, जो आपका हार्ट है। तो इसी तरह कहते हैं कि इसकी जो कार्डिक आउटपुट होती है ना वो बढ़ जाती है सजदे में, क्योंकि ज़ाहिर है एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लड अगर आपके हार्ट की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि हार्ट को ज़्यादा थोड़ा सा ज़ोर से पंप करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो हार्ट की जो कार्डिक आउटपुट फिर ज़ाहिर है बढ़ जाती है, वो ज़्यादा इसमें ब्लड आ रहा है तो ज़ाहिर है ज़्यादा ही इससे बाहर जा रहा है, ठीक है। और अगर हार्ट से ब्लड ज़्यादा बाहर जा रहा है तो फिर ज़ाहिर है कि जो स्प्लीन है इधर पड़ी हुई, उसको भी जो हार्ट से जो ब्लड की रफ्तार आई है तेज़ी से, तो स्प्लीन में भी जो है ना वो तेज़ी से ब्लड जो है ना वो गुजरना शुरू हो जाएगा जब आप सजदा करते हो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो सजदा करना है ना ये पूरी एक फिजिकल एक्सरसाइज है, बल्कि आपकी हेल्थ के लिए जो है ना एक बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है। अब आपने देखा सजदा आपने किया, आप नीचे की तरफ गए और जो सारा वीनस रिटर्न था वो हार्ट की तरफ, या वेन्स में से जो ब्लड था वो सारा हार्ट की तरफ आया। अच्छा जी, हार्ट को बहुत ज़्यादा ब्लड मिला और हार्ट ने फिर और तेज़ी से पंप किया, ठीक है, ब्लड। और हार्ट ने पंप किया और बाकी जो बॉडी के ऑर्गन्स थे उनको भी ज़्यादा जो है वो खून की सप्लाई मिलना शुरू हो गई। तो स्प्लीन को ब्लड ज़्यादा मिला तो फिर ज़ाहिर स्प्लीन ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया और तेज़ी से उसने ये काम किए कि ज़ाहिर तेज़ी से उसने जो है ना फिर जो उसके सेल की जो चौकियाँ बनी हुई थी उधर जो है वो सेल्स जो है वो तेज़ी से चेक होना शुरू हो गए। कोई एबनॉर्मल सेल्स आए तो उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें जो है ना ख़त्म कर दिया गया, या फिर कुछ जो है वो ओल्ड ब्लड सेल्स थे उनको मार दिया गया और इस तरह से। तो ये तिली आपकी या स्प्लीन जो है ना इसका भी फंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको हेल्दी रखने में, कैंसर से प्रिवेंशन में, ऑटो इम्यून डिजीज़ से प्रिवेंशन में। तो जनाब ये छोटी सी आज की बात थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।